अरे हाँ मूवी बनाते देखो साहब, आप भले हम पे विश्वास करो ना, हमने आपकी कोई भी ऐसी चीज़ प्रचार में नहीं डाली है। आपकी पर्सनल कोई भी चीज़ जो कुछ कर रहा है नितिन ने ही डाला है, अपनी जुबानी, अपनी उसकी कहानी है। आपने हमसे इतनी बातें शेयर करी है, कोई भी आप हमारी बात कभी रिकॉर्डिंग हुई है कोई बता दे, कोई भी चेला। हमने ऐसा, हमें पता है ना आपकी बात हमने कौन सी रखनी कौन सी नहीं रखनी है। हम आपकी बात ये समाज में इसलिए रख रहे हैं कि आपको भी पता लगे, हमारे यहाँ गुरु भाइयों को भी पता लगे कहाँ से लेकर चले हैं अभी का तो पता चलना चाहिए। इधर सुनो, वो तो सुनी हुई बात है ना, अब लिखी हुई बात है ये। हमने लिखे हैं, ये नितिन का है भेजा हुआ सबूत। इसमें पता क्या कह रहा है, मैं भी तुम्हारी तरह सच की खोज में था, ना कि पखंड की आंख बंद करके स्वीकार करने वालों में से था। इसलिए सबकी परीक्षा ले रहा हूँ। नितिन बोल रहा है ये, मैं सबकी परीक्षा ले रहा हूँ ताकि कहीं भी धोखा ना हो जाओ, धोखा ना खाऊं। और कहाँ दुख के साथ कहना पड़ता है। सुनो इधर क्या कह रहा है, दुख के साथ कहना पड़ता है कि गुरु जी की परीक्षा में गुरु जी फेल हो गए हैं। गुरु जी की मैं परीक्षा ले रहा हूँ, नितिन कह रहा है गुरु जी फेल हो गए हैं परीक्षा में। अब इससे पूछा जाए तो गुरु की परीक्षा किस बेस पे कह रहा है ये लिख के। मैं गुरु को रिजेक्ट कर चुका हूँ बहुत पहले से ही। वह जल्दी सबके सामने आएगा और तुम लोग को कुछ खुरापात करो तो सही, फिर दिखाऊंगा मैं परमाणु बम है मेरे पास। और तू परमाणु बम लेके बैठा कि साहब के खिलाफ तू क्या रखेगा, तेरे पास क्या परमाणु बम है? तू साहब को धमका रहा, धमकी दे रहा क्या? साहब पे जैसे पाए हाथ तो ऐसा कहा। हाँ, तो साहब की बंदगी बजाने से पारक जो है साहब का दिया हुआ है। हाँ, तो पारक उनको पाया नहीं जब तुम्हारा पहचानने का सब नहीं साहब, परीक्षा लेने का कोई सिस्टम आपने इसको हुक्म दिया भी मैं परीक्षा ले रहा हूँ? कौन हुक्म दिया? तो फिर वो आपकी भी परीक्षा में आओ कहता फेल हो गए हो। ये कौन चौधरी बन गया जो तुम्हारी परीक्षा लेगा? आज तक तो कभी नहीं हमने सुना समाज में कि बैराग साहब ने किसी के चेले की परीक्षा ली हो। हाँ, और गुरु के और चेला के परीक्षा ले जाए, चेला ले गुरु परीक्षा ले ये वो करे हिम्मत में। गुरु की परीक्षा मतलब कि चेला गुरु की परीक्षा लेगा वो करे चेला कबा हिम्मत। तो यही तो हम साहब से ज्ञान ले रहे हैं ना कि आपने ऐसा लाइक चेला बना दिया कि गुरु की सबकी परीक्षा लेगा। एक संजय कौन है? संजय साहब का शिष्य है, वो इसी ने जोड़ा है। हाँ, वो उसने बोला था कि भी अगर तुमने गुरु बैराग साहब से जुड़ना है तो गुरु द्रोणे बने रहो, अगर मेरे से जुड़ के रहोगे तो मैं बंदी छोड़ बना दूंगा। अभी संजय आएगा, वो भी अभी तो हमारे को पूरी बात बताई नहीं है, वो साहब के साथ बताएगा पूरी बात जो वो बोला है। वो हाल के उसने ही साहब ने कहा कि चलो लंगोटी दे दो। संजय साहब ने भी जैसे हम कहते साहब कोई बात, जैसे आपने बोल दिया देवादास को दे दो लंगोटी, ये तुम सब ने मिलकर उनको लंगोटी दिला दिया। साहब प्रेशर में पड़ गए, 10 लोग बोलते हैं साहब करना पड़ जाता है, समाज की आवाज़ सुननी पड़ती है। साहब ने मना कर दी तुमको लंगोटी नहीं दी जाएगी। हाँ साहब ने बोला देंगे लंगोटी हम, पर जब उसकी हरकतें उसकी शिकायत आने लगी, अभी कल परसों कहाँ भंडारा रहा, वो राम निर्मल हंसा कह रहे डलवाते हो बड़ा गजब लगती है। ये बहुत देर से साहब कह रहे हैं ना, बड़ा आनंद आया। नहीं, जब रिजेक्ट कर दिया था तो लंगोटी जरूर लेनी थी। तो क्यों ली रिजेक्ट गुरु से गुरु लंगोटी क्यों लिए आगे? लंगोटी से पहले बोला है संजय को, और संजय बेवकूफ रहा कि साहब को ये बात क्यों नहीं बताया उनसे। जब हमको तुम रिजेक्ट कर दिया तो लंगोटी क्यों लेने आए वहाँ पर? और ये कहते दो बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी? हम अब इतना 5-6 लाख रुपए तुमको 20 लाख रुपए दिए हैं, इसलिए दिया। तू कहाँ से लाया भाई? ये तो गुरु की वाणी है, गुरु के साथ जुड़ा तब तेरे को महिमा हुई तेरे पास, तेरा पैसा थोड़ी है। कर 1.5 लाख रुपए हम दिए हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या जरूरत थी बिल्डिंग बनाने की? किससे कह रहे हैं, तुम्हारे से? हाँ, और से संजय साहब से, जौनपुर वाले से। और 15 तारीख को आने वाला है जब, तो वो सबूत देगा। वो उससे बातचीत हो रही है, सारी बातचीत जो भी हो रही है। तुम आओगे, अगर साहब ने किसी चीज के लिए मना किया है तो तुम फैसला करोगे, मालिक की सुनोगे कि तुम अपनी सुनाओगे? तो डायरेक्ट आके बोले ना साहब से। ये मैंने बोला साहब, मैंने मैसेज दिया उसको, मैं कहा तुमने अपनी माँ का दूध पिया है। बैराग साहब के सामने जो पीठ पीछे बातें करी हैं वो साहब में समाज के आगे रखो आके, और जब तक तुम माफी नहीं मांग लेते हो तुमको छोड़ा नहीं जाएगा, कहीं पे भी मिल लेना। माफी मांगने से न छोड़ जाए उन्हें। अरे माफी क्या, बाईकाट करे। बाईकाट तो कर दिया साहब ने। ये लंगोटी देने का क्या मतलब? बाईकाट है वो। दिखाई भी न दें। हमको बोला नितिन का चेला
कि 12 तारीख को प्रदीप और रविंदर जा रहे हैं, अगर हिम्मत है तो लंगोटी उतरवा दें। तो हमने भी बोला उनको ग्रुप में कि अगर तुम्हारे अपनी माँ का दूध पिया है तो नितिन को भेजो बीरापुर में। बीरापुर में भेजो। और हमको ये बोला कि लंगोटी उतरवा दे, अगर ना लंगोटी उतरवा पाए तो चुल्लू और पानी में डूब मरो। हमको नितिन साहब के चेले बोले हैं। फिर हमने भी वही बोला, तुम वो भेजो 12 से 15 तक नितिन को बीरापुर में। अगर नहीं भेज पाओ तो तुम भी चुल्लू पर पानी में डूब मरो जाके, अगर तुम नहीं भेज पाए तो हो। ये जवाब इन्होंने दिया है। और हमने कहा कि अगर असल के बंदी छोड़ हो ना, अपने आप को बंदी छोड़ की घोषणा कर चुके हो तो आश्रम पे आओ और अपनी सच्चाई को बताओ साहब के सामने। साहब हमने आपके लिए ये बोला है। और क्यों बोला है साहब, एक बात और बताओ। इसने ये बोला है हम जानबूझ के साहब की बेइज्जती करेंगे। ये आपसे कभी डील हुआ इस बात की? नहीं, हम ऐसा गलत बोलेंगे, आप बुरा मत मानना कि हम आपके विरुद्ध बोलेंगे। ऐसा आपका संपर्क हुआ होगा नितिन का और आपका गुरु साहब से? तो ये ऐसी ऐसी बातें करने की क्या जरूरत है? जब तुमको लंगोटी दे दिया, अपना प्रचार करो, चेले बनाओ, जहाँ मर्जी जाओ। बदनामी क्यों कर रहे हो किसी की? नहीं, जब लंगोटी लेने से पहले तो रिजेक्ट कर दिए। हमको ये समझ, रिजेक्ट गुरु से तुम लंगोटी क्यों लिए आके? हाँ, जब रिजेक्ट ही कर दिया तो रिजेक्ट का मतलब है कि ठीक नहीं है ये, तो लंगोटी रिजेक्ट गुरु से ही लंगोटी लिए आप, और अब उन्हीं की तुम आसाराम बना रहे हो। अब एक बात और है, इसने 4 गद्दियों में जाके लंगोटी मांगी है। बम्बई के साधु इसने खुद कहा है। सोहन भी गवाह है इस चीज़ का। तो वहाँ पे लंगोटी नहीं मिली। फिर हमने उसको समझाया कि जब गुरु श्री रूप में बैठा होता है, उसके होते हुए कोई साधु लंगोटी नहीं दे सकता है। और लंगोटी भी तब मिलेगी 2-3 साल वहाँ पे सेवा करनी पड़ेगी आश्रम में। वो भी फिर गुरु और वहाँ का संत महंत देखेगा। कुछ लोगों को जो शहरी लोग होते हैं ना, उनके पास ये ज्ञान नहीं होता है इस चीज़ का, लंगोटी का। तो वो कहते हैं हमको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। मैं कहा पता कैसे लगे? समाज का सिद्धांत और दृष्टांत जब पता लगता है, जब तुम आश्रम में आओगे, वहाँ पे 1-2 दिन रहोगे, तब पता लगेगा। तब वहाँ के लोग बताएंगे तुमको। ये कोई वहाँ पे सिटी वाला साधु थोड़ी है कि बिना भेष के पजामा पहन के तुम संत बन जाओगे, सदगुरु बन जाओगे। वहाँ पे भेष के साथ चलना पड़ता है। आश्रम में 3-3 साल रहना पड़ता है, तब लंगोटी मिलती है। साहब ने इसको बाईकाट किया और साधुओं को लंगोटी दी जाती है और आश्रम पे रखा जाता है। इसको बाईकाट किया इसीलिए, ये अपनी मनमानी करता है, गुरु साहब की बात नहीं मानता ये। तो ज्ञान को समझा जाता है। जब गुरु के हुक्म से उतरने लग गया, तब साहब ने ये कदम उठाया, जिद करने लग गया मुझे लंगोटी दो। जिसको हुक्म लेना था, लंगोटी से भी मतलब नहीं था कि मैं चेला बनाऊं जाकर। साहब तो पहले कहा था कि बड़े वाले भंडारे में, मई वाले भंडारे में लंगोटी देंगे। साहब से पहले हाँ, साहब ने तो कहा है। साहब ने कहा था, तब जो है वो भंडारा पर ही नहीं गया कोरोना के मारे। तब फिर जब आए गुड़िया को नाग पंचमी को, तो साहब ने दिया। और जो उन्हें बता रहे हैं, इसके पहले भी हम कोनो वीडियो में देखा है कि साहब से पहले बात बताए थे कि ऐसा ऐसा हम बोलेंगे, साहब हमारे ऊपर नाराज न रहना। वहाँ बोला है, वीडियो में बोला, हम बोला है ना मोबाइल में, हाँ मोबाइल में बोला। मोबाइल में बोला है। हमारे सामने तो बोला नहीं है। बिना सामने हुक्म तो कुछ आपके सामने नहीं बोले हैं, जो उन्हें लिखा जाता है फिर अनों को न माना। सामने की बात है तो सामने आकर के बोले जो बोलना हो। तो बुराई करने की क्या जरूरत है? ये सब तो उसी में से तो आ रहा है, उसी में सब। नहीं, गुरु बैराग साहब की बुराई करके तुम प्रचार करोगे? नहीं, गुरु बैराग साहब की बुराई करना ही नहीं पड़ेगी, न चाहिए उनको। फिर बस इतनी सी बात है। नहीं, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है उसे? साहब बनने की। जब साहब ने बोला नहीं है, तुम क्यों अपनी मर्जी कर रहे हो? मैं तुम्हारी बुराई करके प्रचार कर लूंगा? तुम कबीर साहब का प्रचार करोगे, बुराई छोड़ करोगे? देगा, अपने गुरु का छोड़ देगा तो वो डूबेगा फौरन। सत्य वचन साहब, सत्य वचन साहब। संत का वचन काटे ना कटे। गुरु को अगर छोड़ करके गुरु को गंदा बना के अपना आगे बढ़ना चाहता हो, कभी नहीं बढ़ सकता, कोई भी हो। अब इन साहब को पता निधन को बहुत बुरा लगा है। अब हम वो कह रहे हैं हमें मिले तो सही, हम पूछेंगे उससे तुम कैसे बोलते हो हमारे गुरु के लिए। और तुम्हारा गुरु जब 10 साल रहे तो ऐसा ज्ञान तब तो मिला? यार कि रगड़त रहे और हमें दे तो हमें ले दे लंगोट, हमें दे तो हमें साहब तब खूब मीट करे रहन। अब जाए के जब मिल गए सब कुछ, तो अब जाए के हम ड्रामा करे हैं आवे तो हमें सब तो मिली ना रहे।
कहता हम निस्वार्थ हमें तो मुंह काला करे हैं तो का करे आई हैं किस है जुबान से वैसे मार चेला बन मत बाटे दुनिया के चेला वो ओकरे दुनिया पास को जा बना- रहा है। हमें कहीं से- भी बनावे चला हमसे उससे क्या मतलब हमें उससे क्या किसी लेना के है? लूटा किसी खाए जाए बनावे जाए हैं? यहाँ के ना बदनामी करे ना बस इतनी सी बात है साहब। वो अपना गुरु प्रचार करो। गुरु की बेइज्जती ना करें, क्यों हमारे बदन सब समाज सामने- में भद्दगी ना हमारे करें, सामने बुराई करे तो हमसे छोड़ दे नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। सामने आओ और उनके कहने से तोहरे कहने से बेइज्जती होबो न करी, यो बात है। कैसे कह दे तो बेइज्जती हो। जानत हैं बैराग साहब को कि जे कैसे है कैसे नहीं। तो वो साहब वो तो साहब ना वो अपने चेलों में कहता है बस, और क्या वो है। लीक आउट होगी अपने बाहर है। अपने चेले में कहे वो हाँ अपने अपने जो उनका खास खासन उन्हें से कहे हैं सारे बातें। तो रविंद्र साहब ने बोला भी है नितिन को कि अगर हिम्मत है तो वहाँ पर साहब के सामने बोलता 12 तारीख को, वहाँ क्यों नहीं बोला? जब साहब ने कहा कि तुमको लंगोटी दे दी है, शब्द की बात बताई है, और एक बात और बोली उसने, उसका भी सबूत है इसमें। क्या बोला है कि हम बैराग साहब को कितनी बार मना कर चुके हैं, ये शब्द मत दिया करो बोलकर। मैं गुरु से परेशान, मैं चेलों से परेशान, मैं गुरु से परेशान हूँ। मेन बात इतनी सी है। क्या तू गुरु को ज्ञान देगा चेला बनकर? ऊपर से क्या लिख रहा है, रामानंद का चेला जो कबीर रहे वो नीचे रहे, गुरु को ज्ञान नहीं था, गोरख का जो गुरु था उसको ज्ञान नहीं था। इसी तरह इनको नाम नहीं लिया बैराग साहब, आसाराम बोल रहा है इनको कि आसाराम को ज्ञान नहीं है। ऐसा बोलेगा हमारे गुरु के लिए? नहीं, इसके चेले बोलते ये भी बोलता है नितिन कबीर हो गया। तो लोगों ने पूछा भी गुरु बैराग साहब क्या हैं, कहते वो रामानंद हैं। अब बताओ। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है इनके चेले की, 48 मिनट की रिकॉर्डिंग है, कोई सुनना चाहे तो सुन सकता है। उन्होंने कहा तुम्हारा अगर बंदिश हो, तुम कबीर हो गया ना, हम कसनी लेंगे, एक 52 नहीं लेंगे। तो जब तुम नितिन कबीर बन गए तो 52 कसनी में एक कसनी लेंगे, जौन सी जो अच्छी लगे वो दे। जब कबीर बन गया तो कसनी भी ली जाएगी, 52 पूरी ली जाएंगी। इसको कसनी में कबीर साहब के फिर बराबर कहते हैं। नहीं, जब कोई भी हो, अगर कबीर घोषित कर दिया उसकी कसनी पक्की है और देनी भी चाहिए उसको, तभी तो साबित होगा ना कबीर। कहने से कबीर बन जाएगा? कबीर साहब माता के गर्भ में नहीं आए थे, उनकी माता पिता तो सब हैं, तो कैसे कबीर हो सकते हैं? ये लोगों को नहीं ना पता, लोग तो मानते हैं नितिन कबीर है। हाँ, माने जे पागल हो जाता। पागलों की फौज तो इकट्ठी कर ही रखी है। कबीर का ज्ञान किससे मिला? बैराग साहब से। किससे? बैराग साहब से मिला। मूल ज्ञान बैराग साहब से मिला। हाँ, ये भी हम बोले थे, जब आप कबीर पंथ में थे तब क्यों नहीं प्रचार किया? जब बैराग साहब के साथ जुड़े और प्रदीप दास ने जोड़ा, चंडीगढ़ वाले ने, तब आपको ज्ञान का प्रचार क्यों किया आपने? पहले क्यों नहीं किया? ना तुम्हें कबीर का पता था, ना मूल ज्ञान का, ना पवित्र ज्ञान का, कुछ नहीं मालूम था। बैराग साहब के जुड़ने से बाद तुम्हें ये मालूमात हुआ। सही बात। गलत बोली है तो बताओ। राधा स्वामी 10 साल रहे वहाँ, नहीं कबीर बन पाए। जब बीरापुर में पहुँच गए बैराग साहब के शरण में, तब तुम कबीर ज्ञान तुम्हें पता चला कि मैं कबीर हूँ। यानी कबीर भी भूल में बैठा रहा राधा स्वामी में 10 साल तक। अपने मुँहे कह रहे हैं हमें कबीर हो। हाँ, खुद गए हैं, गुरु बन गया। खुद उसकी आवाज़ में भी मिल जाएगी, अभी सबूत पड़े हमारे पास। नहीं, मैं कबीर हूँ, मैं आज जन्मा हूँ। मुंह दिखाने लायक वो कहता है कि मैं कबीर हूँ, तुम मानते क्यों नहीं हो? मैं अनजन्मा हूँ, मैं पैदा नहीं हुआ हूँ। वो अपने मुखारबिन से कह रहा है, और एक सबूत है। इतना पगला गया वो, हाँ, पगला, पूरा पगला गया है। हम अपने घर से नहीं लाए, वो उसकी खुद की राइटिंग में इतना है। दिमाग उसका खराब है। इतना दिन पूरी जिंदगी रंडीबाजी किया, आज बकवास कर रहा हूँ, कि मिल तो जाए। शायद 2 बार बचाए रहे उसको। जिंदगी भर लूट किया, आज आज वो भी महात्मा जिनको बन के पता है, बैठा है उसकी ना। वजह से हमें चुप रहे, नहीं तो इसके कब मेरे की सामने मिले शीशे तो में इधर हो जाती। ना तो सिर्फ उन्हें धोई दे गुरु बैराग कस साहब की के। वजह से शांत रहे चेले। अरे बैराग साहब इतने शांत में रहते हैं, तब भी ये ऐसा कर रहा है। कोई और कोई महात्मा होता तो कब का इसको दिन में तारे दिखा देता। बड़ैया वालों को कहते हैं इनको कुछ ज्ञान नहीं है। साहब ने पूछा रहा एक भगत से कि तुमको ज्ञान बढ़िया में नहीं, यहाँ नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिला? कौन सी जगह पे तुम बैठ के रहे? हम राधा पंथ को छोड़कर आए, राधा गोस्वामी क्यों छोड़कर आए? हमको ज्ञान देने नहीं, हम लेने गए थे। जो हमें नहीं समझ हमने छोड़ दिया। तुम छोड़ दो बैराग साहब को। क्यों लंगोटी यहाँ पे हेरने आए थे? थ्योरी गलत बता रहा है, कहता है बैराग साहब की थ्योरी गलत है गुरु ज्ञान की। तो बैराग साहब का तो आगे कह के बोले हैं। तो तब बोले रहे ना,
अब किताब छपी है साहब, वो कल परसों फिर सत्संग में गए थे, निर्मल हंसा वो दिखा रहे थे कि भी देखो बैराग साहब और राम सेवक साहब और नितिन दास तीनों ही काल के दूत हैं। ये रामपाल के शिष्यों ने बनाई है किताब, और जगह जगह भंडारे सत्संग होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाते हैं वो लोग। और साहब इटावा में सत्संग हुआ था, किसी से खबर मिली, वहाँ पे 25 लोग पहुँचे इसके ऊपर, इसकी इतनी झाड़ झपट हुई है, तब भी ये मान नहीं रहा है। हाँ, एक जगह आपकी सेफ्टी करी है इसने, वो रिकॉर्डिंग हमने संभाल ली है। उसमें बोला हम बैराग साहब का नाम लेना छोड़ दिए सत्संग में, पहले लेते थे, इसलिए उनके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए, कोई ऐसी बात कोई पंथ वाला ना कर, जो कुछ कहेगा मुझे कहेगा। हमने इस बात को रख लिया है। ये बात सही करी इसने। मौके आने पर उस बात को खुलासा किया, कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं अब कर सकता। अब इसने खुद सबूत दे दिया, उसकी हम वीडियो बना के अपने पास रखेंगे और इसका मैसेज हर जगह फैलना चाहिए और इसका फैलाया जाएगा कि हमारे बैराग साहब इसको निष्कासित कर दिए हैं, हटा दिए हैं यहाँ से। और प्रदीप साहब ने गुरुद्रोही घोषित कर दिया, क्योंकि यहाँ से जुड़ा था, इन्होंने देख लिया ज्ञान को नहीं मान रहे हैं, इसलिए इन्होंने बोलना पड़ा मजबूरन। बस ये खुद बोलता है जो गुरु की शब्द ना माने वो गुरुद्रोही है, बस ये खुद बोलता है नितिन अपनी जुबान से। तो क्या इस पे लागू नहीं होगा कानून क्या? अगर हम सब यहाँ पे गलत बोले तो बताओ, इसकी जो रिकॉर्डिंग बोली है इसने खुद बोला है, हम यहाँ पे इसकी शाबाशी देते हैं, ठीक किया इसने ऐसा बोलकर। अरे परमात्मा ने बुलाया है, ये क्या बोले, इसी क्या मजाल ये बोलेगा? ये तो परमात्मा की आवाज़ निकलवाई है इसने नहीं चाहते कि हमारे इसकी बैराग साहब अंदर के से। साथ तेरा कोई लिंक नहीं है, तुम अपना जो मर्जी करो, हमारे आश्रम में कोई भी ऐसी आपत्ति नहीं आनी चाहिए तुम्हारी वजह से। क्या तो जो कुछ होगा, मुझे गोली मारनी हो तो मुझे मारे, हमारे बैराग साहब के ऊपर कोई आपत्ति नहीं। जो कुछ बोल रहा हूँ मैं अपने आधार पर बोल रहा हूँ, मगर हमें यही चाहिए था, पर उसके बाद कुछ ना आप बोले। भाई अपने बैराग साहब को कुछ गलत टिप्पणी ना करे और वो अपने जो मर्जी करे, जो तो मर्जी ज्ञान रखे, हमें कोई मतलब नहीं है। बस इतनी हमारी प्रार्थना है। नितिन साहब को ये संदेश है कि अपने गुरु बैराग साहब को गलत टिप्पणी ना करे और आसाराम बापू ना बोले, और अपने चेलों को जैसे मर्जी ज्ञान दे, कोई मतलब नहीं है बीरापुर के ज्ञान से। अपना निजी ज्ञान है, इसका निजी अनुभव है, ये अनुभव अपना अनुभव से चला रहा है सारी दुनिया को। मैं पता चेक करके गंदगी फैला दी है ना उसने हमारे अपने गुरु को सिर मत्थे पर दुनिया रखती है, और ये आसाराम बापू बना के बैठा हुआ उपदेश कर रहा है दुनिया को। ऐसे चिताएगा दुनिया को? क्या ज्ञान देगा गुरु ज्ञान का? सारी दुनिया तो लौटी आ रही है वही के चताए पर। हाँ, सही पकड़े हो। अरे गुरु को दुनिया एक शब्द सारी जिंदगी मानती है। वहाँ पर 400 लोगों को भक्त होने का उम्मीद है, कहाँ गुजरात में है। आया था इसका खबर। हमें उसके 400 से क्या लेना है? मतलब कि सारी दुनिया तो उसी में लपट रही है। तो लिपटने दो, और जो जान रहे वो पीछे हट भी तो रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे? अरे 20 बंदे छोड़कर गए हैं। सबसे बड़ा झटका इसको ये लगा है, क्यों लगा है कि बैराग साहब का शब्द जो है आ, उसको नहीं मानते, वो छोड़ के चले गए नितिन को, तब से बौखला गया है। बैराग साहब किसको दिया है या क्या शब्द हमको बतावे जो देते हुए। और शब्द तो काल का है। ये 52 अक्षर है जिसे आप बोल रहे हो काल। हाँ तो 52 अक्षर का मालिक के आते हो जानो तो एक आकार रूपी